ओम शांति। सभी भाई बहनों को अव्यक्त फरिश्ता बनने की राह पर बढ़ने वाली महान आत्माओं ओम शांति। और आज के इस सेशन में बहुत बहुत सभी का स्वागत है। एक सुंदर विचार सागर मंथन के लिए हम सभी एकत्रित होते हैं, उसे अनुभूति बनाने का प्रयास करते हैं और इसी विधि से संपूर्णता की यात्रा की ओर, मंजिल की ओर बढ़ते जाते हैं। कल का पुरुषार्थ सुनाएंगे थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ते हैं। अब पुरुषार्थ के बिना कोई भी दिन नहीं जाना चाहिए, वो भी गहन पुरुषार्थ, हल्का पुरुषार्थ नहीं, गहन पुरुषार्थ करना है तो पुरुषार्थ के बिना कोई दिन न जाए। इतना हम उमंग उत्साह से अपने आप को भर लें, एक दूसरे की हिम्मत बन जाएं और हिम्मत से बाप की मदद ले लें। भाग्य भी बनेगा और आने वाले अंतिम समय की तैयारी भी हो जाएगी। दिल की गहराई से बाबा बाबा निकलना चाहिए, ये अभ्यास किया। चाहिए की बजाय आपने अभ्यास क्या किया? चाहिए तो हो गया ज्ञान समझ, लेकिन मैंने ये अभ्यास किया, वो बताइए। पुरुषार्थ सिर्फ ज्ञान पाने को नहीं कहा जाता, उसमें धारणा में कितने में लाए, कितना परसेंटेज तक किया, ये बताना है आपने। बिंदी को याद करने का प्रयास किया, बिंदी बनने का प्रयास किया, बहुत अच्छा। सभी अपने अपने तरीके से पुरुषार्थ कर रहे हैं। शेयर करने से उमंग भी आता है। कोई कोई बहुत अच्छा कर रहे हैं, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, बाबा मिल गया, सब कुछ मिल गया। वाणी से परे रहने का और प्रकाश में रहने का अभ्यास किया, ये बताइए अभ्यास क्या किया? हाँ, ये ठीक बताया। सेवा केंद्र पर इष्ट देवी स्वरूप में प्रकाश दिया, देवी रूप में, बहुत सुंदर। ये अभ्यास तो बहुत चाहिए, सारे संसार को चाहिए। अब हमें पूरे संसार के वाइब्रेशंस को फील करके, जो बाबा कहते हैं उनकी आवाज सुनाई नहीं देती क्या? बाबा ने 50-60 साल पहले ये बातें कह दी थी, और अब तो समय आ गया है उनको महसूस करने का। बाबा बैठा है, वो संभालेगा। ये बहुत पक्का मंत्र। आप ये लिखेंगे, मैंने ये अभ्यास किया, ज्ञान के पॉइंट्स नहीं लिखिए, मैंने ये अभ्यास किया। देखिए बहुत कम लिख रहे हैं ये। जैसे लिखा शांत स्वरूप में रहने का अभ्यास किया, ये ठीक है। क्या करना है ये डायरेक्शन नहीं लिखना है,
मैंने ये अभ्यास किया, ये लिखना है। खुद को और सभी को फरिश्ता देखा। बहुत गजब के रिजल्ट आ रहे हैं फरिश्ता देखने में। आप एक मास अच्छी तरह से देख लेंगे, आपके अंतर मन को ये निश्चय होने लगेगा कि मेरी दृष्टि पावन कर सकती है। वाणी से परे रही, काम के बीच में बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। आज भी अगर ये प्रश्न पूछा जाए, क्या हमारी दृष्टि में वो ताकत आ गई कि आपके सामने आज की डेट की बात कर रहे हैं, सोच के जवाब दीजिएगा, जोश में नहीं दीजिएगा। हमारी आंखों के सामने आ जाए क्या? चारों तरफ हैं ही हैं दुखी आत्माएं। तो क्या मेरी नजर में वो ताकत आ गई कि मैं उन्हें निहाल कर सकूं दृष्टि से? वन डालकर जवाब देंगे। बाकी अच्छा अनुभव लिख रहे हैं, खुशी हुई कि पुरुषार्थ पर ध्यान जा रहा है। व्यक्त से अव्यक्त होने की विधियां भी बाबा सिखा रहा है, डिटैच करता जा रहा है। हाँ, तो देखिए अभी ये स्थिति कि मेरी ये नज़र, ये जो दृष्टि है हमारी, इस दृष्टि के सामने कोई आ जाए और उसे पावन कर दे, ये स्थिति बहुत ऊंची स्थिति है। अब 2 नंबर डाल के लिखिए, मीठे भाई बहनों, हे पुरुषार्थी आत्माएं, हे विजयी बनने वाली आत्माएं, हे महान आत्माएं, हे इष्ट देव आत्माएं, हे प्रभु के सितारे, उम्मीदों के सितारे, हे धरती के सितारे, हे मास्टर दुख हरता, मास्टर सुख करता, हे विघ्न विनाशक, हे महावीर, हे परम पवित्र आत्मा। 2 डालकर लिखो, कैसा बनना है। ये भी दिल से लिखेंगे तो असर ज्यादा है। सही में बनना है या सिर्फ बातें करनी है? लिख के राजी हो जाना है, ऐसा सोच लेना है, बाबा के सामने लिख दिया है, बस हो जाएगा काम, बाबा राजी हो जाएगा, मेरा काम हो गया। ऐसा नहीं, दिल से लिखना है, जो बनना ही है, बनना ही है, बनना ही है। यस। तो एक दो बात ध्यान से सुनना। अगर मेरी नजर किसी की कमी देखती है, किसी की कमी पर ठहरती है, किसी की कमी का चिंतन भी अंदर चलता है, बोलना तो दूर की बात है, चिंतन भी अगर भीतर चलता है, यहाँ चिंतन चल रहा है किसी की कमी, या सिर्फ दुनिया की साधारण बातों के चिंतन चल रहे हैं, तो क्या लगता है आपको? सिर्फ साधारण चिंतन वाली आत्माओं या नेगेटिव चिंतन वाली या वेस्ट चिंतन वाली आत्माओं के नजरों में किसी को निहाल, किसी को पावन करने की
शक्ति आ सकती है। चाहे कुछ भी हो जाए, परिस्थितियां चाहे कुछ भी हों, जो कमजोर देखते हैं, 3 नंबर डालकर लिख, जो कमजोर देखते हैं आदत के अनुसार या संगति में आके, जो कमजोर देखती है नजर, क्या वो किसी को निहाल कर पाएंगी? बस अगर लिखा है कि बनना है, अगर दिल से लिखा है कि बनना है, अब सिर्फ लिखने से भी आगे चल, अब लिखने से आगे चलिए। लिख के भी खुशी होती है, बोल कर भी खुशी होती है, क्योंकि अच्छी बात तो है ना। लेकिन आज, अभी, इसी वक्त से, आज अभी इसी वक्त से ऐसा संकल्प करो, ऐसा संकल्प करो कि अब ये दृष्टि विश्व परिवर्तन के लिए है। ये दृष्टि, क्योंकि दृष्टि सबसे ज्यादा धोखा देती है, इसलिए दृष्टि की बात ले रहे हैं। 80% दृष्टि से ही बातें चलती। तो मेरी दृष्टि अब किसी के लिए भी, हर एक आत्मा के लिए केवल पवित्र, पुरुषार्थ शब्द भी कमजोरी है यहाँ पर। इस स्टेज पर आकर पुरुषार्थ शब्द भी कमजोरी है। ये भी है, करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। कोशिश शब्द भी कमजोरी है, 50% हार है ये। अब मर मिटने का संकल्प करना है। जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली। हम तुझ पे मर मिटेंगे, तुझको खबर ना हो। आज ही मिटना है, ढीले संकल्प नहीं लिखो। ढीले संकल्प वर्षों तक ठीक नहीं होते। शक्तिशाली संकल्प करने के बाद भी माया गिरा देती है, लेकिन हिम्मत वालों की जीत होती है। वायदा ये करना है कि अब मेरी दृष्टि इसी क्षण से अब मेरी दृष्टि सभी को प्रकाश का फरिश्ता देखेगी। ये मेरे लिए सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ा काम है। इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। धन दौलत प्रॉपर्टी, अगर सच्चे पुरुषार्थी हैं तो बाकी काम बाबा देखेगा, लेकिन पहला काम मुझे सभी को फरिश्ता देखना। जिनको ये बात समझ में आ रही, जिनके दिल में लग रही, वो इसी वक्त संकल्प करें। आज के बाद, अभी के बाद मैं हर किसी को फरिश्ता देखूंगी। देखिए, सत्य का ज्ञान सभी को है, बट उसकी दृढ़ता से प्रैक्टिस नहीं है। जो मेरा दुश्मन का पार्ट भी प्ले कर रहा होगा, इसमें सिर्फ हाथ नहीं उठाओ, संकल्प रचो। ये हाथ उठाने में दिल का संकल्प रचो। बैठ जाओ 2 मिनट।
आज से बस मैं हर घड़ी मेरी दृष्टि निहाल करेगी। बहुत काल का अभ्यास चाहिए। अभी से शुरू करेंगे तो शायद बहुत काल वालों की श्रेणी में आ जाएंगे। अब से हर घड़ी मैं बाबा की श्रीमत को, फरिश्ता देखने की श्रीमत को आगे रखूंगी। बाकी बातों को बाबा जाने, बाबा हल्के करेगा। जी लिखने से काम नहीं चलेगा। संकल्प रचो, पूरा अंदर रचो, चाहे मन के भीतर रचो, पर दृढ़ता से रचो। शिव शक्ति दिवस चल रहे हैं। दुर्गा की आंखें देखो, वो वाली शक्ति लाओ अपने अंदर। जैसे वो कहती है, राक्षसों को बोल रही है कि आओ मेरे पास आके देखो, मैं तुम्हें काट कर गले की माला बना लूंगी। वो शक्ति आंखों में है। तो वो संहारक शक्ति, पुराने संस्कार संहारक शक्ति से संकल्प रचो। कुछ दिन धैर्य से ये अभ्यास करना जी, फिर इसके रिजल्ट देखना जी। क्या गजब की शक्ति मिलेगी तुम। चलिए, बहुत अच्छा। पावर बढ़ गई। दृढ़ संकल्पों से शक्ति बढ़ जाती है। बाबा के महावाक्य सुनते हैं 2-3 दिन से। अब एक स्थिति पर ही मन रुक जाता है। बाबा ने कहा, ध्यान से सुनेंगे। अभी चैट को रोक दें। अभी संकल्प हो गए, बस अभी चैट को रोक। सर्व स्नेही बच्चों को बाप की नमस्ते। बाबा ने कहा, सर्व स्नेही बच्चों को बाप की नमस्ते। आपका स्नेह किससे है? जैसे जैसे बाबा प्रश्न पूछते हैं, बाबा क्या उत्तर चाहने के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं, किस लक्ष्य से प्रश्न पूछ रहे हैं, इस प्रश्न में क्या सिखाना चाहते हैं हमको, मुझ आत्मा को क्या डायरेक्शन देना चाहते हैं। ये सारी चीजें सोच करके उसको ध्यान से सुनो। आपका स्नेह किससे है? आराम से टिक के सोचना है। कोई कोई एकदम 1 सेकंड में ही बोल देते। भगवान की बात इतनी आसान होती तो समझ में आ जाती। कोई ने कहा बाप, कोई ने कहा सर्विस। फिर पूछा बाबा ने, और भी किससे स्नेह है? बाप और सर्विस, दो बोला। और भी किससे स्नेह है? जिन्होंने मुरली नहीं पढ़ी हो, है ना। कईयों ने मुरली हो सकता है लेटेस्ट पढ़ी हो, तो फिर तो बात अलग है।
वरना जिन्होंने मुरली नहीं पढ़ी वो थोड़ा बताएं तीसरी चीज क्या हो सकती है। बाप और सर्विस तो जवाब दे दिया, लेकिन तीसरी क्या हो सकती है? मुरली, मुरली लिख रहे हैं, बहुत अच्छा है। मुरली लिख रहे हैं। श्रीमत, परिवार, चलिए आत्मा, जी बहुत अच्छा। भाई जी अच्छा, मुरली पढ़ी है किसी ने शायद। चलो, नहीं पढ़ी तो लिखा है तो अच्छा है, पढ़कर नहीं लिखो फिर नंबर नहीं मिलेंगे, पावर नहीं मिलेगी। धारणा, पढ़ाई, धारणा, चलो बहुत अच्छा है। हाँ, एक दो जवाब आए, शायद उन्होंने पढ़ी हो या नहीं भी पढ़ी तो बहुत अच्छा है। ठीक है, बधाई हो। बाबा ने कहा अभी एक बात रह गई है, बाप दादा से स्नेह तो है, लेकिन साथ साथ पुरुषार्थ से भी ज्यादा स्नेह रखना चाहिए। पुरुषार्थ से भी ज्यादा स्नेह रखना चाहिए। देखिए भगवान क्या कह रहा है, कितनी बार हम चीजें भूल जाया करते हैं, क्या क्या कहा है भगवान ने। हम्म, अभी देखिए बाबा ने क्या कहा। हम्म, इससे पुरुषार्थ से प्यार होना चाहिए, पुरुषार्थ से भी प्यार होना चाहिए। दैवी परिवार से स्नेह, सर्विस से स्नेह, बाप दादा से स्नेह, यह तो है ही, लेकिन वर्तमान समय पुरुषार्थ से ज्यादा स्नेह रखना चाहिए। जो पुरुषार्थ के स्नेही होंगे वो सबके स्नेही होंगे। हमने शुरू शुरू में पुरुषार्थ के लिए ही संकल्प रच लिया, देखिए इतना सुंदर पुरुषार्थ करेंगे कि सभी को फरिश्ता देखेंगे। लेकिन वर्तमान समय पुरुषार्थ से स्नेह रखना है। बाप दादा से भी स्नेह इसलिए है कि वो पुरुषार्थ कराते हैं। प्रारब्ध से भी स्नेह तब होगा जब पहले पुरुषार्थ से स्नेह होगा, क्योंकि किसी ने पुरुषार्थ से स्नेह तभी होगा जब प्रारब्ध यानी जो प्राप्ति होने वाली है उससे स्नेह होगा। दैवी परिवार का भी स्नेह तब तक ले अथवा दे नहीं सकते जब तक पुरुषार्थ से स्नेह नहीं, देवता देवी बनने का लक्ष्य नहीं, उस तरफ बढ़ नहीं रहे हैं, तो फिर परिवार से भी स्नेह नहीं हो सकता है। उनमें भी फिर संस्कारों की टक्कर हो जाती है, क्योंकि लक्ष्य है ही नहीं बनने का, पुरुषार्थ करने का, तो इसलिए फिर वो टक्कर होने लगती है। अब पुरुषार्थ से भी स्नेह रखना है, क्योंकि यही पुरुषार्थ ही तुम बच्चों की सारे कल्प की प्रारब्ध बनाता है। जितना बच्चों का स्नेह है उतना उससे बहुत अधिक बाप दादा का स्नेह भी है। जितना जो स्नेही है, जितना जो स्नेही है उतना उसको स्नेह का रिस्पॉन्ड मिलता रहता है। एक एक महावाक्य बहुत गहराई से सुनने का है, आराम से स्लो मोशन में बात को विवेक में और दिल में दोनों में ले जा करके सुनना भी है, सुनना भी है, समझना भी है, स्वीकारना भी है, फिर मानना भी है, फिर धारणा भी है। तब पूरी बात होती है उसकी पुरुषार्थ की।
जितना जो स्नेही है उतना उसको स्नेह का रिस्पॉन्ड मिलता रहता है। अव्यक्त रूप से स्नेह को लेना है। अव्यक्त स्नेह का पाठ कहाँ तक पढ़ा है? देखिए, प्रश्न पर प्रश्न आते हैं फिर। अव्यक्त स्नेह का पाठ कहाँ तक पढ़ा है? तो बाबा की मन की भावना कैच करें। वो इसलिए कह रहा कि बच्चे अव्यक्त में रहो और अव्यक्त के साथ प्यार करो। वर्तमान समय का पाठ यही है, अव्यक्त रूप से स्नेह को लेना, अव्यक्त रूप से स्नेह को लेना, बाबा से वो स्नेह, वो शक्तियां लेना, वरदान लेना, और स्नेह से सर्विस का सबूत देना। जो भगवान से शक्तियां, वरदान, स्नेह, प्यार, शांति ले रहे हैं और फिर आगे भी बांटना, सर्विस का सबूत देना है। जो सिर्फ सुनते हैं थोड़ा सा कमाकर, वो सिर्फ अपने परिवारों में ही थोड़ा बहुत ठीक कर लिया करते हैं, परंतु पूरे विश्व को देना, दूसरी आत्माओं को देना, इस पुरुषार्थ में भी आगे बढ़ना, यह अव्यक्त स्नेह का पाठ यही है। वर्तमान समय का पाठ यही है। अव्यक्त स्नेह का पाठ कहाँ तक पक्का किया है? फिर दोबारा पूछा, अव्यक्त स्नेह का पाठ कहाँ तक पक्का किया? इसका भाव ये है कि हे आत्मा, तुमने बाबा को भले इन आंखों से नहीं देखा है, परंतु जिस बाबा को तुम अपना मान रही हो, उससे तुम्हारा स्नेह कितना है, प्रैक्टिकल स्नेह है कितना? अब क्या रिजल्ट समझते हो? बड़े ध्यान से सुनिएगा, आगे प्रश्नों की लड़ी आ रही है और फिर रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है। अव्यक्त स्नेह का पाठ कहाँ तक पक्का किया है? अगर पूछेंगे तो कहीं जोश में एक्स्ट्रा लिख देते हैं। पहले अपने ही दिल से पूछो, कहाँ तक अव्यक्त स्नेह का पाठ पक्का किया? अब क्या रिजल्ट समझते हो? क्या आधे तक पहुंचे हो? मेजॉरिटी की रिजल्ट पूछते हैं। मेजॉरिटी की रिजल्ट पूछते हैं। कोई ने कहा 25, कोई ने कहा 75। 25 और 75 में कितना फर्क है? मेजॉरिटी 25 समझते हैं। तो फिर बाबा ने पूछा, ऐसी रिजल्ट क्यों है? भगवान को पाकर भी भगवान से 25 ही प्यार क्यों है? इसका कारण क्या है? 25 अव्यक्त स्नेह है, तो बाकी 75 कौन सा स्नेह है? मेजॉरिटी की अगर 25 रिजल्ट रही, तो जो भविष्य समय आने वाला है उसमें पास मार्क्स कैसे होंगी? अभी जो बहुत ही विकराल परीक्षाएं आने वाली हैं, उन परीक्षाओं में फिर पास कैसे होंगे अगर अभी तक 25-50 हैं? अब तो अव्यक्त स्नेह ही मुख्य है, अंडरलाइन कीजिए सभी। अब तो अव्यक्त स्नेह ही मुख्य है। अव्यक्त स्नेह ही याद की यात्रा को बल देता है।
अव्यक्त स्नेह ही अव्यक्त स्थिति बनाने की मदद देता है। तो बाबा ने कहा, अभी तक 25 रिजल्ट क्यों हैं? समय के प्रमाण तो 75 होनी चाहिए। फिर ऐसी रिजल्ट बनाने के लिए क्या करेंगे? उसका तरीका क्या है? बच्चों ने कहा, अंतर्मुखता। सुनते जाइए। बाबा ने कहा, यह तो सदैव कहते हो अंतर्मुख रहना है, लेकिन ना होने का कारण क्या है? कह देते हैं सब चीजें, थ्योरी में सब कहने में हम होशियार हो गए हैं। अंतर्मुखी रहना चाहिए ये पता है, क्रोध नहीं करना चाहिए पता है, चिंता नहीं करनी चाहिए पता है, व्यर्थ नहीं सोचना चाहिए पता है, देहधारियों से प्रेम नहीं करना चाहिए पता है, मेजॉरिटी को पता है, परंतु फिर भी रिजल्ट 25 क्यों? बाबा ने कहा। और ये तो कितने वर्ष पहली, 50-51 वर्ष पहली मुरली है जी। अभी तो बहुत आगे आ गए हैं। बाप दादा से सर्विस से स्नेह तो है ही, लेकिन पुरुषार्थ से स्नेह कम है। अभी जो आप सभी को लग रहा है ना कि हमें पुरुषार्थ से स्नेह है, ये धन्यवाद बनता है कोरोना का। ये कोरोना ने करवाया इतना पुरुषार्थ। तो लोगों के लिए कोरोना कुछ भी लेके आया, लेकिन आपके लिए कोरोना को शुक्रिया बनता है। तो पुरुषार्थ से स्नेह कम है, परंतु अभी भी कोरोना जैसे जैसे बंद हो रहा है, धीरे धीरे ओपन हो रहा है, तो बाद में पता चलेगा कि अब फिर से पुरुषार्थ में कितना जुड़े रहेंगे। अब जैसे फिर से दुनिया थोड़े दिन ठीक तो होनी ही है, थोड़े समय के लिए नॉर्मल तो होनी ही है, फिर दोबारा फंसे तो फिर कोरोना का कोई बड़ा भाई आने वाला है, कोई ना कोई बात और आने वाली है। तो इसलिए स्थिति अभी बना ले, लेकिन होनी चाहिए स्वस्थिति की पावर। कई समझते हैं परिस्थिति बदलेंगे तब स्थिति होगी, परिस्थिति को बदलेंगे तब स्थिति होगी, लेकिन होनी चाहिए स्वस्थिति की पावर, जिससे परिस्थितियां बदलती। तो स्लोगन को उल्टा कर दिया, स्थिति के कारण परिस्थिति को बदल देना है। यहाँ कह रहे हैं कि अगर परिस्थिति बदले तो फिर स्थिति बदले। वो परिस्थिति है, यह स्वस्थिति है। परिस्थिति में आने से कमजोरी में आ जाती, स्वस्थिति में आने से शक्ति आती है। तो परिस्थिति में आकर ठहर नहीं जाना है। स्वस्थिति की इतनी शक्ति है, अंडरलाइन करेंगे, स्वस्थिति की इतनी शक्ति है। हम सभी आत्माओं में असीम बल है, और हमने बताया था कुछ दिन पहले, अपने छुपे हुए असीम बल को जागृत करने की विधि है, बार बार अपने आप से कहते चलें, चलते फिरते उठते बैठते भी एक संकल्प बार बार करते चलें, मेरी सोई हुई सभी शक्तियां जागृत हो रही हैं, मेरे भीतर संपूर्ण जागृति आती जा रही है।
आप सिर्फ इतना थॉट का प्रैक्टिस कीजिएगा और फिर देखिए कितना सुंदर रिजल्ट आते हैं। मेजॉरिटी बच्चे यही कहते रहते हैं, बाबा इस बात को ठीक करो तो हम ऐसे बने। इस बात की रुकावट है। ऐसे कोई विरले हैं जो अपनी हिम्मत दिखाते हैं कि बातें कुछ भी हों बाबा, पर मुझे तो बनना है। ये हिम्मत दिखाने वाले बाबा ने कहा थोड़े हैं। अर्जी डालते हैं, यह भी ठीक है, लेकिन अर्जी के साथ साथ जो शिक्षा मिलती है उसको स्वरूप में लाते नहीं। कितना प्यार से, कितना विधि से समझा रहा है भगवान, कितना गहराई से समझा रहा है। कोई गुरु संत महात्मा, कोई वेद शास्त्र उपनिषद, कोई भी इतनी गहराई से मन के भीतर जाकर छू नहीं सकता जितनी गहराई से प्यार से बाबा सुना रहे हैं। अर्जी के साथ साथ जो शिक्षा मिलती है उसको स्वरूप में लाते नहीं। सबकी अर्जियों की फाइल बहुत इकट्ठी हो गई है। जैसे धर्मराज के चौपड़े होते हैं, वैसे वर्तमान समय बाप दादा के पास बच्चों की अर्जियां बहुत हैं। हर एक का फाइल है। हर एक का फाइल है। मुख्य बात तो सुनाई कि पुरुषार्थ से स्नेह रखना है। अपने को आप क्या समझते हो? तो उत्तर दिया पुरुषार्थी हैं। आप पुरुषार्थी हो, फिर पुरुषार्थ को नहीं जानते हो? अपनी फाइल को जानते हो? अपना पुरुषार्थ क्या है उसका पता है? साकार रूप में फाइनल स्थिति देखी ना? इन सभी प्रश्नों को बार बार, जो झड़ी बाबा ने लगाई, बार बार समझना है। आप पुरुषार्थी हो, भी पुरुषार्थ को नहीं जानते हो। अपनी फाइल को जानते हो, अपना पुरुषार्थ क्या है जानते हो। यानी धर्मराज की सभा लगेगी तो फाइल भी देखी जाएगी, पुरुषार्थ भी देखा जाएगा। तो फाइल को पुरुषार्थ से जितना कटेगा, रिफंड पेमेंट हो सकेगा उतना पेमेंट किया जाएगा, बाकी रिफंड होगा, बाकी क्रेडिट होगा। साकार का मुख्य गुण देखा, धीरे धीरे नहीं करना है। वह कोई भी बात को पीछे नहीं छोड़ते थे। धीरे धीरे नहीं करना चाहिए। साकार का भी मुख्य गुण देखा, जैसे ही वो अभी करते थे वैसे ही अभी करना है। ऐसे नहीं 10 व 15 दिन के बाद कर लेंगे। मधुबन जाकर पिछाड़ी को प्रैक्टिस कर लेंगे। ऐसे भी बहुत इंतजाम करते हैं। वो प्लानिंग बनाते हैं कि अंत में हम मधुबन चले जाएंगे, जैसे कि उनको मालूम है कि अंत तुम्हारा कब, किस घड़ी, किस दिन आने वाला है। तो कारण भी सुना रहे हैं। कोई समय का इंतजार कर रहे हैं, कोई समस्याओं का, कोई संबंधों का, कोई अपने शरीर का। लेकिन जैसे हैं, जो भी सामने हैं, वैसी ही हालतों में इस ही शरीर में हमको संपूर्ण बनना है। यह लक्ष्य रखना है। अंडरलाइन कीजिए, बहुत सुंदर पॉइंट आया है अभ्यास के लिए। जैसे हो, चाहे
50 हड्डियां टूटी हैं, चाहे बिस्तरे पर बैठे हैं, चाहे कुछ भी है, जैसे हैं, जो भी सामने हैं, वैसी ही हालतों में इस ही शरीर में संपूर्ण बनना है। यह लक्ष्य रखना कि दूसरों के अब गर्भ में नहीं जाना किसी के। अभी कुछ आधार होने के कारण अधीन बन जाते, बातों के अधीन। हर एक अपनी अपनी कहानी अमृत वेले सुनाते। कोई कहते हैं सुनिएगा भी क्या क्या बहाने कहो या कहानी कहो जो सुनाते हैं बाबा को। कोई कहते हैं शरीर का रोग ना हो तो हम बहुत पुरुषार्थ करेंगे। कोई कहते हैं बंधन हटा दो तो हम पुरुषार्थ करेंगे। लेकिन यह तो एक बंधन हटेगा दूसरा आ जाएगा। तन का हटेगा मन का आएगा, धन का आएगा, संबंध का आएगा, फिर क्या करेंगे? यह खुद नहीं हटेंगे, अपनी ही शक्ति से हटाने हैं। अंडरलाइन जी, सभी बंधन अपनी ही शक्ति से हटाने हैं। कई समझते हैं बाप दादा हटाएंगे या समय प्रमाण हटेंगे। दोनों संकल्प गलत हैं। बाप दादा हटाएंगे और यही रोज पढ़ाया भी जा रहा है कि बाबा बैठा है। इन दोनों में अंतर है। बाबा बैठा है ये है विश्वास के साथ पुरुषार्थ कर रहे हो। लेकिन कहें बाबा हटाएंगे और उसको बोलकर अलबेले हो गए, पुरुषार्थ में नहीं लगे, तो फिर बाबा नहीं हटाएंगे। परंतु यह नहीं समझना कि बाबा हटाएंगे या समय प्रमाण हट जाएंगे। अभी तो समय पहुंच गया, 51 साल पहले की बात है। अभी तो समय पहुंच गया है जिसमें अगर ढीला पुरुषार्थ रहा तो यह पुरुषार्थ का समय हाथ से खो देंगे। अभी तो एक एक सेकंड, एक एक श्वास, मालूम है कितने श्वास हैं, अनगिनत है ना। तो एक एक श्वास, एक एक सेकंड सफल होना चाहिए। अभी समय ऐसा है, अगर कुछ भी अलबेलापन रहा तो जैसे कई बच्चों ने साकार मधुर मिलन का सौभाग्य गंवा दिया, बाबा के पास साथ में होते हुए भी साकार में कई बच्चों ने वो सौभाग्य गंवा दिया। ब्रह्मा को समझ नहीं पाए तो बाबा कह रहे कईयों ने वो साकार का गंवा दिया। वैसे ही यह पुरुषार्थ के सौभाग्य का समय हाथ से चला जाएगा। इसलिए पहले से ही सुना रहे हैं, जागो जागो मोहन प्यारे, जागो। पुरुषार्थ से स्नेह, पुरुषार्थ से स्नेह रख, पुरुषार्थ को आगे बढ़ाओ। तो आज का जो सार पूरा निकलता है, बाबा कहते पुरुषार्थ से प्यार करो। और चेक करो भी बैठकर सभी, चलिए सीधे होके बैठो, सभी चेक करो बाबा कितना तीव्र पुरुषार्थ कराना चाहता है, क्यों इतना सुना रहा है बाबा। तो क्या क्या और कर सकती हूँ मैं, जो आज ही करना है। समय पड़ा है, हो जाएगा, धीरे धीरे होगा, बाबा करा लेगा। पुरुषार्थ में नहीं, ये उनका कराएगा बाबा जिनके संकल्पों में हिम्मत होगी। हिम्मत का कदम तुम्हें रखना पड़ेगा, तब बाबा कराएगा।
अपने आप नहीं कराएगा। अपने आप भी तब कराएगा जब तुम उसकी गोद में बैठकर समर्पण कर दोगे, सब सोच बंद कर दोगे, चिंता बंद कर दोगे, फिर वो कराएगा सब कुछ। विधि सीखिए भगवान से शक्ति लेने की। चलो बैठ जाओ 2-3 मिनट। आज ही कहाँ कहाँ बदलना है, जो वर्षों से नहीं बदल पाए, आज बदल डालिए उसको। हिम्मत रखेंगे जितनी, मदद मिलेगी उतनी। सोचो कौन कौन से संस्कार तुम्हारे मार्ग में बाधा बन रहे, किन किन संस्कारों को आज ही छोड़ने वाले हो, निश्चित कीजिए। दृढ़ता की शक्ति के बिना नहीं होगा। दृढ़ता की शक्ति के बिना नहीं होगा। बार बार अभ्यास करते चलना है। हार जीत से डरना नहीं है। बाबा की बात सुनिए। रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ये श्रीमत है बाबा। तुम्हें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। मानो ऊपर नीचे होते हो, फिर दोबारा से उठ खड़े होना है, फिर दोबारा से बोझ बाप को दे देने, दोबारा से हल्के होकर उड़ना है, उड़ चलना है। हिम्मत नहीं हारनी, तुम्हें उन राहों पर चलना है। तो आज पूरा बाबा ने कहा, ये 17 अप्रैल की वाणी है 69 की, 17 अप्रैल 69। तो बाबा ने इसमें कहा कि पुरुषार्थ से प्यार करो। तो आप बताएंगे आप क्या करेंगे और क्या करेंगे जो आज से ही कर रहे हैं। रोज ये उमंग उत्साह का संकल्प लेते चलना है। सुनाइए जी, क्या करेंगे। रोज पावरफुल अमृत वेला।
प्रतिज्ञा स्वरूप में टिके। बहुत अच्छा। पुरुषार्थ करना भी सौभाग्य है, ये बात आज बहुत अच्छी लगी। किसी की कमजोरी बिल्कुल नहीं देखेंगे। ये जो दुनिया ने आदत डाली है, तो फिर दुनिया जैसे ही बनेंगे, अगर दुनिया को फॉलो करेंगे तो मस्तक में देखेंगे। व्यर्थ मुक्त होना है, ये गलत संकल्प है। व्यर्थ मुक्त अभी से बनूंगी, बनूंगी, होना है नहीं, होना ही है। सबको फरिश्ता देखेंगे। दुश्मन का पाठ बजाने वाले को भी फरिश्ता देखेंगे। ऐसे तो हमारा कोई दुश्मन होता नहीं, विरोधी शब्द ठीक है उसके लिए। खुद पर फुल अटेंशन देंगे, दूसरों की कमजोरी नहीं देखेंगे। सकाश देना है। चलिए, बहुत सुंदर। देखिए, बाबा ने आज बैटरी चार्ज कर दी है पुरुषार्थ के संकल्पों से। कोई भी दिल शिकस्त नहीं होगा। घर में रहकर पुरुषार्थ कैसे करना है, रोज बताया जा रहा है। प्यार करने से कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। मन का प्यार बाबा से करो, उसकी लैला बन जाओ। सब काम कीजिए, पर अंदर से प्यार भगवान से कीजिए। जो भी समय मिलता है सभी को मिलता है, ऐसा कोई नहीं कह सकता समय नहीं है। सबको, और वो भी लॉकडाउन में, सभी को समय है। केवल वृत्ति अंतर्मुखी होनी चाहिए, अंदर का संबंध एक से होना चाहिए, वो पक्का कीजिए, फिर आपको समय ही समय मिलेगा। अगर हमारा अनुभव पूछेंगे, हम एयरफोर्स में भी रहे, हमारे चारों तरफ 5,000 भाई कुमार रहते थे। 5,000। आपके परिवार में 5 होंगे, हमारे यहाँ 5,000 थे। और वो भी एक रूम में 40। एक रूम में, डॉर्मेट्री टाइप, एक रूम में 40। कोई शराबी, कोई कबाबी, कोई डांस कर रहा है, कोई ताश खेल रहा है। डांस, ताश, रास ये चलता था उधर। ठीक है। और उसी कॉर्नर में हमें योग करना, तो वहां भी कर सकते थे और किया, अंतर्मुखी हो। फिर लौकिक परिवार में भी खुद को अंतर्मुखी, बाबा से जुड़ा हुआ समझो बस। बाकियों से आपका दिल जुड़ा है तभी वो खींचता है, तभी खींचता है जब मेरापन है कहीं पर। आज बाबा ने कहा बाबा बाबा करो, बस बाबा करा देगा सब। क्या। चलिए, बहुत सुंदर। फिर भी वाइब्रेशन अच्छा है आप सभी का, बढ़ते चलें, बढ़ाते चलें। ओके। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। एक एक संकल्प लेकर विदाई लेंगे सभी, और शाम को फिर से मिलेंगे।